जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब। क्यों महाभारत के इतने बड़े युद्ध में श्री कृष्ण जी ने शस्त्र नहीं उठाया था। अब बहुत सारे लोग इसके बारे में एक ही तर्क देते हैं कि श्री कृष्ण जी ने शपथ ली थी कि मैं इस महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और क्यों नहीं उठाया था शस्त्र ठाकुर जी ने, या उठाया था चुपके से, इस बारे में आज चर्चा होगी। शिव शक्ति ओम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। कैसे आप सब। मेरी यही शुभकामना है कि आप सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और ठाकुर जी की माँ जगदम्बा की कृपा जो है आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन कर लूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो जो है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को जब आप सब्सक्राइब रखते हैं तो एक तो जो पुरानी वीडियोस शिव शक्ति होम चैनल पे है, आप उसके भी ज्ञान का लाभ ले सकते हैं। दूसरा, जो नई वीडियोस जो हमारी नित्य प्रति हमारी कोशिश होती है कि कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा जो है वो नित्य चलती रहे, जिससे धीरे धीरे आपकी ज्ञान के जो भंडार में बढ़ोतरी हो। और क्योंकि कल हो ना हो, कल का किसी को कोई पता नहीं है, ठाकुर जी का कब ऑर्डर आ जाए कि बेटा अब आपका कार्यकाल समाप्त हो गया, जितना ज्ञान आप लोगों ने बांटना था बांट लिया, अब आप वापस उस धाम को जाएं जिसके बारे में बहुत सारे लोग जो है पूरा पूरा नहीं बता पाते हैं कि आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है, कौन कौन से लोगों में जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, हो सकता है आगे चल के भगवत कृपा से जुड़ी बहुत बहुत लंबी चर्चाएं हो। आज सिर्फ चर्चा ये हो रही है कि महाभारत का जो युद्ध है, जो पांडवों के बीच में और कौरवों के बीच में लड़ा गया, जिसमें बहुत बड़े बड़े योद्धाओं ने भाग लिया, कर्ण जैसे, दुर्योधन जैसे, भीम जैसे और युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी राजाओं ने भी उस महाभारत के युद्ध में रण कौशल को दिखाया। भीष्म पितामह जैसे पूर्ण ब्रह्मचार्य को धारण करने वाली विभूतियां भी उस महाभारत के युद्ध में लड़ी। अर्जुन जैसे प्रकांड धनुर्विद्या के ज्ञाता भी उस महाभारत युद्ध में लड़े। बहुत सारी दैविक लीलाएं और मायावी कथाएं महाभारत काल से, और बहुत सारे दिव्य चरित्र जो हैं वो महाभारत के उस युद्ध से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक चीज़ सोचने में आती है कि जिस युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं ने भाग लिया, रणकौशल किया, तो फिर ऐसा क्या था कि भगवान श्री कृष्ण जी ने जो है शस्त्र ना उठाने की शपथ ग्रहण की थी, या एक ऐसा भी करिश्मा हुआ था छुप करके, जहां पता लगा कि जो सब कुछ कर रहा था वो भगवान कृष्ण का अस्त्र ही कर रहा था, लेकिन कृष्ण जी ने स्वयं अपने हाथ में उसको धारण नहीं करने की बात कही थी। चतुर है ना भगवान श्री कृष्ण तो सबसे। तो कई बार ऐसा होता है कि जो सेंटेंस बोला जाता है वाक्य के हिसाब से, उसके अलावा उसकी मर्यादा में बंद कर ही कई बार हम गुप्त तरीके से कई सारे कार्य कर लेते हैं। जैसे कि एक वाक्य जो है वो युधिष्ठिर जी ने भी कहा था कि क्या वाक्य था, झूठ से जुड़ा हुआ या सत्य से जुड़ा हुआ। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, उसके बारे में शायद आगे बात करेंगे कि युधिष्ठिर ने ऐसा क्या कहा था कि कुछ क्षण के लिए कि उनको भी नरक के दर्शन करने पड़े थे। बहुत बड़ी लंबी चर्चा है, दिल तो कर रहा है मेरा कि मैं आपको यही बता दूं, पर आज का वीडियो जो है वो श्री कृष्ण जी के शस्त्र न उठाने के बारे में। सब कुछ ही एक वीडियो में अगर मैं बड़ी, क्योंकि मेरी एक कोशिश होती है कि मैं आपको विस्तार से कथा के बारे में जो छोटी मोटी चीज़ें भी उससे जुड़ी हुई होती हैं उनको बताने की मैं आपको कोशिश करता हूँ,
ताकि वो चीज़ें आपको याद रहें धीरे धीरे करके, कि एक ही वीडियो में सब कुछ डाल देना बहुत मुश्किल होता है। और ठाकुर जी की व्यवस्था इतनी दिव्य है कि बड़े बड़े जो शकुनी मामा जैसे जो उल्टी खोपड़ी एक्सपर्ट थे, वो भी उनकी चालों को नहीं समझ पाते थे कि कृष्ण जी जो राजनीति के, मैं कहता हूँ कि कोई टाइटल ही नहीं बना उससे जुड़ा हुआ, जो राजनीति का कौशल कृष्ण जी ने दिखाया, जो नेतृत्व का कौशल कृष्ण जी ने बताया, ऐसी पदवी ही नहीं बनी आज तक कि कोई कृष्ण जी को भी अवार्ड देता, क्योंकि वो तो स्वयं परमात्मा का अंश अवतार हैं। स्वयं परमात्मा जो है अंश अवतारी के रूप में नीचे उतर के जिन्होंने इतना महान भीषण युद्ध भी करवाया, पांडवों को विजय भी करवाया, लेकिन बिना शस्त्र को उठाए हुए, वो भी बहुत सारे योद्धाओं के बीच में, और कृष्ण जी ने शस्त्र ही नहीं उठाया। क्यों? अब ये तो बहुत सारे लोग कहेंगे भाई कृष्ण जी ने कसम खाई थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अर्जुन को पहले बोल दिया था, लेकिन क्यों? उसका भी एक गहन कारण है जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि अगर कृष्ण जी चाहते तो पहले ही दिन महाभारत का युद्ध कुछ ही क्षणों में समाप्त कर सकते थे। वो खुद ही दुर्योधन का भी अंत कर देते, सारी कौरव सेना का भी अंत कर देते। इतनी क्षमता थी उनके सुदर्शन चक्र में, जिसने एक्चुअल में बाद में संहार किया। इसी वीडियो में आपको बाद में बताऊंगा कैसे किया। और जब अर्जुन अपने रथ से उतर करके भागा, तो वो जो 18 दिन का ज्ञान जो कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया, वही आगे चल करके दिव्य श्रीमद् भागवत का भी सार बना, गीता जी का भी सार बना, और बहुत सारे लोगों को उस भगवत कृपा से ठाकुर जी ने एक ही मंच से इतने सुंदर तरीके से, चाहे कर्म योग की बात थी, ज्ञान योग की बात थी, भक्ति योग की बात थी, बहुत सारी लंबी चर्चाएं हैं। आगे चल के चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, हो सकता है कि एक मिनी महाभारत हम भी यहाँ से फिर दोबारा शुरू करें, अगर आपका प्रेम मिलेगा तो, क्योंकि आपके प्रेम के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। और ये वही प्रेम है जिसके लिए ठाकुर जी कभी कभी केले के छिलके भी खा लेते हैं। कभी कभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि 56 भोग छोड़ करके साग खा लेते हैं चोली का। कई बार ठाकुर जी जो है प्रेम में आकर ही अपने दिव्य बैकुंठ धाम को छोड़ करके धरा धाम पर आते हैं। कई बार निधि वन में रास करते हैं। किसके लिए? प्रेम के लिए। तो आपका प्रेम मिलेगा, समर्थन आपका होगा, तो फिर निकल पड़ेंगे उस मिनी महाभारत की चर्चाओं के बीच में, जहाँ बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, बहुत सारी कुछ गुप्त कथाएं छुपी हुई हैं। तो ठाकुर जी ने अर्जुन को वो 18 दिन का ज्ञान दिया। यदि ठाकुर जी ही सब कुछ कर देते तो ना अर्जुन को वो उस ज्ञान के द्वारा सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाने का जो काम किया, वो ठाकुर जी ने एक गुरु के रूप में और जगत गुरु के रूप में अर्जुन को भी सर्वश्रेष्ठ योद्धा बना दिया, पांडवों को भी जितवा दिया, और ये भी उन्होंने दिखा दिया कि बिना शस्त्र को धारण किए भी कैसे ज्ञान के शस्त्र के बल पे उन्होंने इतना बड़ा युद्ध करवा करके पांडवों को जीत भी दिला दी। और धर्म को उन्होंने पहले ही कहा था कि धर्म जिसके पक्ष में होगा मैं उसके पक्ष में होऊंगा। और धर्म को स्थापित करने के लिए उन्होंने फिर जो उनकी ड्यूटी है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे, जिसके लिए ठाकुर जी युग युग पे जन्म लेते हैं, उस अपने प्रण को ठाकुर जी ने फिर साबित कर दिया कि धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और साधुओं का रक्षण करने के लिए ठाकुर जी युग युग पे जन्म लेते हैं। और कहीं ना कहीं जो मानव जाति की आंतरिक शक्ति है, आत्मविश्वास की, प्रभु के ऊपर विश्वास की, उसका एक और नया अध्याय जो है ठाकुर जी ने सबको सिखाया कि कैसे मनुष्य यदि चाह ले और प्रभु का उसको सानिध्य प्राप्त हो जाए,
क्योंकि भैया गुरु का रोल तो है ना ज़िंदगी में। तभी तो मैं कहता हूँ कि गुरु वो हो जिसे प्रभु का वो आशीर्वाद प्राप्त हो, जो आपको भगवत ज्ञान के साथ आपको जोड़ सके। मैं बिल्कुल यहाँ से नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा कोई गुरु हूँ या कोई बहुत बड़ा साधु हूँ या संत हूँ। मैं तो छोटा सा आपके जैसा भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, पर जो कुछ मेरे पास है वो मैं सबके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और खुशी भी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम हो जाता है। इसीलिए ठाकुर जी ने मनुष्यों को वो दिव्य ज्ञान देने के लिए, वो दिव्य विश्वास देने के लिए कि मनुष्य यदि चाहे तो फिर सब कुछ कर सकता है। लेकिन ये बिल्कुल कटु सत्य है कि यदि ठाकुर जी पांडवों के साथ ना होते तो उनकी विजय कभी भी नहीं होनी थी। ये तो एक उदाहरणार्थ एक चीज़ ठाकुर जी ने मनुष्यों को भी दी कि सब कुछ भगवान ही नहीं करेंगे आकर के। भगवान ने आपके लिए हर एक ज्ञान पहले ही छोड़ा हुआ, चाहे ऋषि मुनियों के द्वारा, चाहे संतों के द्वारा, चाहे आप रसायन शास्त्र लीजिए, ज्योतिष शास्त्र लीजिए, भगवत गीता का सार ले लें, हर एक एक्सपेरिमेंट ठाकुर जी ने पहले ही बताया हुआ। पर पढ़ने का काम तो आपको करना पड़ेगा। अब हर बार बस प्रभु को हाथ जोड़ेंगे कि आके प्रभु सब कुछ करेंगे, तो प्रभु ने हर एक मार्ग आपको पहले ही बताया हुआ है। इसीलिए ठाकुर जी ने शस्त्र को धारण नहीं किया। लेकिन इससे जुड़ी एक और छुपी हुई कथा यह है कि पर संहार तो ठाकुर जी के शस्त्र ने ही किया। दोनों चीज़ें अंतर है मेरे भाई, ध्यान से समझिए। एक में तो ये कि ठाकुर जी ने कहा था कि मैं शस्त्र को नहीं उठाऊंगा, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि मेरा शस्त्र आपका संहार नहीं करेगा। तभी तो मैंने कहा ना, ठाकुर जी तो बहुत बड़े गुप्त कलाओं के मालिक हैं। और ये कब साबित हुआ, जब कहते हैं कि बर्बरीक जी, जो आज की इस युग में, अब कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से जाने जा रहे हैं, कहते हैं कि जब उनका शीश ले लिया ठाकुर जी ने, कथा बहुत लंबी है, आपका प्रेम रहेगा तो इस दिव्य कथा के ऊपर भी हो सकता है आने वाले समय में हम जल्दी चित्रण डालें कि कैसे बर्बरीक बने कलयुग में खाटू श्याम। हमारे बाबा हारे का सहारा, श्याम बाबा हमारा। तो जब शीश लेने लगे ठाकुर जी, तो बोलते हैं ना कि कई बार अंतिम इच्छा पूछी जाती है, जो भी बलिदान दे रहा हो। क्योंकि वैसे तो बर्बरीक जी ने बहुत बड़ा बलिदान दे दिया, जिसने अपना शीश ही दे दिया, तो फिर जीवन ही दे दिया सब कुछ। क्योंकि वो इतने बड़े योद्धा थे, कहते थे कि जो 3 बाण बर्बरीक के पास थे वो बहुत बड़ा विध्वंस मचा सकते थे और पूरे महाभारत की काया पलट कर देते। इसीलिए ठाकुर जी को बर्बरीक को रोकने जाना पड़ा। बहुत दिव्य और लंबी कथा है। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, आगे बहुत कुछ आने वाला है। और बर्बरीक का जब शीश कहते हैं कि लेने लगे ठाकुर जी, तो फिर पूछा उनसे कि बर्बरीक, आपकी कोई और अंतिम इच्छा है? इतना बड़ा दान आपने कर दिया, आशीर्वाद तो दिया ठाकुर जी ने एक कि जाओ, कल को तुम्हारे दर पे कोई भी आएगा तो उसकी मनोकामना पूरी होगी। उसकी भी कहानी आपको बताऊंगा आगे चल के, अगर आपका प्रेम मिलेगा तो। और बर्बरीक ने कहा कि महाराज, मैं इस युद्ध में सम्मिलित होने के लिए आ रहा था, पर आपका जो ऑर्डर है वो मुझे मान्य है, लेकिन मैं पूरा महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। तो एक स्थान पे बर्बरीक के शीश ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। और कटे हुए शीश से कैसे देखा, बहुत सारे जो हमारे साइंटिफिक जो लोग हैं कि यार हाउ इट इज़ पॉसिबल कि किसी का शीश कट जाए और वो देखे। तो मेरे भाई, पहले महाभारत काल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो मैं कह रहा हूँ ना कि सब्सक्राइब रखिएगा। बहुत सारी ऐसी सुपर नेचुरल चीज़ों से भी शायद ओतप्रोत होंगे कि जो पॉसिबल ही नहीं आज के डेट में। नेचुरल साइंस के हिसाब से एक सुपर नेचुरल भी है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। तो फिर बर्बरीक ने जब वो शीश जो है एक जगह पे रहा शीश, वहाँ से बर्बरीक ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा ऊंची जगह से। और कहते हैं कि जब पांडवों को बाद में जब विजय मिल गई, उनको घमंड हो गया कि जी हमने तो जीत लिया। हो जाता है ना कई बार, जब जीत का नशा चढ़ जाता है कई बार लोगों को, तो भूल जाते हैं कि आपका कौन सारथी बना था और किसने आपको विजय दिलवाई। पर वही बात हुई कि जब पांडवों को ये हो गया कि हमने जीता है, तो ये डिसाइड किया गया, पर ये बताएगा कौन कि किसने सबसे ज़्यादा संहार किया।
पांडवों की टीम में भी बहुत सारे योद्धा थे ना। क्या अर्जुन ने सबसे ज़्यादा संहार किया, भीम ने किया, युधिष्ठिर ने किया, नकुल ने किया, सहदेव ने किया, जो उनके साथ जो और थे उन्होंने किया। तो ये जानने के लिए कि मैन ऑफ द सीरीज किसको दिया जाए, सब लोग बर्बरीक के उस शीश के पास में गए। और जब बर्बरीक से पूछा गया कि बर्बरीक, आपने तो सारा युद्ध देखा, अब आप ही बताओ कि सबसे ज़्यादा संहार किसने किया, किसको दिया जाए मैन ऑफ द सीरीज ऑफ द महाभारत का टूर्नामेंट, किस योद्धा को दिया जाए। तो बर्बरीक ने ऐसी बात बताई जहां पर सब कुछ ठाकुर जी ही कर रहे थे, और बहुत सारे लोग इस बात को जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते हैं उनको भी बता देता हूँ। चर्चा बहुत थोड़ी डिटेल में है, हो सकता है आगे इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता। बर्बरीक ने बताया कि मैंने तो सिर्फ एक ही चीज़ देखी कि सुदर्शन चक्र ही जो है वो सारी कौरव सेना का अंत कर रहा था, और ये सिर्फ बर्बरीक ने देखा ऊंचाई से, क्योंकि ये सबको नहीं दिखाई दे रहा था, और सबके सब पांडव जो है वो हक्के बक्के हो गए। तो ऐसे ठाकुर जी ने एक तरफ से अपने वचन को भी रख लिया कि मैं अपने हाथ से शस्त्र को नहीं उठाऊंगा, लेकिन स्वतः ही स्वतंत्र रूप से जो सुदर्शन चक्र था श्री कृष्ण जी का, वही सारी कौरव सेना का अंत कर रहा था। है ना ठाकुर जी की व्यवस्था कमाल। और ये बात पांडव भी नहीं जानते थे कि एक तरफ ठाकुर जी सारथी बन करके, गुरु बन करके, जगत गुरु बन करके भगवत कृपा से लोगों को ओतप्रोत कर रहे हैं अपने शब्दों के द्वारा, और जो उन्हीं का शस्त्र है वो स्वतः घूम घूम कर, हो सकता है ठाकुर जी की गुप्त आज्ञा से, पर ये एक छुपा हुआ रहस्य है। तो मैंने कहा ना चर्चा बहुत लंबी है, और मेरे ऐसे अल्प बुद्धि के लिए फिर उसको प्रकट करना बहुत कठिन है। तो फिर ठाकुर जी के शस्त्र के द्वारा ही, सुदर्शन चक्र के द्वारा ही सारी कौरव सेना का विध्वंस हो रहा था, जो बर्बरीक ने बाद में जाकर के प्रमाणित किया कि भैया मैन ऑफ द टूर्नामेंट अगर किसी को देना है तो वो ठाकुर जी का शस्त्र है, और उसके पीछे भी जो स्वयं ठाकुर जी हैं जिन्होंने पांडवों को विजयी बनाया है इस धर्म युद्ध में। ये थी ठाकुर जी की कृपा, जहाँ बिना शस्त्र उठाए ठाकुर जी ने फिर भी सारी कौरव सेना का संहार कर दिया, और एक दिव्य पथ दिया भगवत प्रेमियों को, जिसके अंदर बहुत सुंदर गीता जी का अगर आप अध्याय करेंगे तो भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग जैसे बहुत बड़े बड़े साधन जो है ठाकुर जी ने मनुष्य को दिए, जिसके बारे में हो सकता है आगे डिटेल में कि क्या है भक्ति योग, क्या है कर्म योग, क्या है ज्ञान योग, इसके बारे में डिटेल में अगर आपका प्रेम मिलेगा तो फिर बहुत जल्द ठाकुर जी की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से, फिर वो जो छुपे हुए रहस्य हैं गीता सार के, उनको लाने की भी शायद जल्दी कोशिश हो जाएगी। जब आपके प्रेम रूपी बीज अंकुरित होंगे तो उनको आगे सींचने का काम जो है फिर करने की एक प्रबल इच्छा बन जाती है ऊर्जा के साथ। ये ठाकुर जी की ही कृपा से संभव है। दास की कोई औकात नहीं है कि मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ये पहले से ही उन्हीं के द्वारा दिया हुआ दिव्य ज्ञान है, उन्हीं की दिव्य लीलाएं हैं, जिनका श्रवण करना आज भी जो है लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। और इससे जुड़ी हुई महाभारत की और बहुत सारी ऐसी ठाकुर जी की दिव्य लीलाएं हैं, वृंदावन जी की भी, जो जुड़ी हुई हैं ठाकुर जी के उस छुपे हुए रहस्यों के साथ। और जब आपका प्रेम मिलेगा शिव शक्तोहम के इस पथ को, तो फिर बहुत सारी और कोशिश होगी कि छुपे छुपे राजों को, ज्ञान को, विज्ञान को छान करके आप तक लाया जाए, जिसके द्वारा जो है आपका जो ज्ञान का भंडार है वो भरता रहे, और जो आपका जुड़ाव है वो जो हमारा दिव्य सनातन है, दिव्य हमारी जो भगवत
कृपा है उसके साथ जुड़े आप रहें। आशा करता हूँ मित्रों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठाकुर जी की छुपी हुई रहस्य के बारे में कि कैसे बिना शस्त्र को उठाए उन्हीं के शस्त्र ने सारी कौरव सेना का संहार कर दिया। कोई चीज़ नहीं अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में सरल मर्यादित शब्दों में हमें बता सकते हैं। नहीं अच्छा लगा हो तो वीडियो को डिसलाइक करें, लेकिन मर्यादा का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि कमेंट बॉक्स में बच्चे भी, माताएं भी, बहनें भी कमेंट्स को पढ़ती हैं। और कोई चीज़ अगर आप चाहते हैं कि कोई वीडियो इस चीज़ से जुड़ा हुआ या किसी और चीज़ से जुड़ा हुआ आपके लिए बनाया जाए, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके हमें बताइए। और यदि आपका भाव देखा जाएगा अच्छा होगा, लोक कल्याण से जुड़ा होगा, तो ज़रूर जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बनाने की हमारी कोशिश होगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीर्घायु हों, निरोग रहें, और ठाकुर जी की कृपा और माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर यूं ही बनी रहे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों।